यूपी का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है इस बार। जैसे पिछले यूपी चुनाव में महिलाओं की बात जोर शोर से हुई, इस चुनाव में यूथ की बात बहुत जोर शोर से होगी। बीजेपी अभी से युवाओं को, जेनजी को साधने में लग गई है। जिस तरह से यूपी में अचानक सब एक्टिव हो गए हैं सारे दल, उसमें अगर मान लीजिए 5% वोट भी खिसक गया, बढ़ने की जगह खिसक जाता है, ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये पूरी जो लड़ाई है वो जो अभी जो वोट बैंक है, जो एक दूसरे के पास है, एक बचाए रखने की लड़ाई है, दूसरा उसे खींचने की लड़ाई है। बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने समझ लिया कि कॉकरोच जनता पार्टी या जेनजी जिसको कहिए, वो क्या चाहता है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल पैदा होने वाली है उत्तर प्रदेश में? रोजगार के मुद्दे को एक पॉलिटिकल कैनवास पर, यूपी के पॉलिटिकल कैनवास पर लाने का जो प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, इसका असर जरूर चुनाव में दिखेगा। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कुशियारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही मजबूत चुनाव होने वाला है, टक्कर का चुनाव होने वाला है। और जिस तरीके से पार्टियां दावेदारी कर रही हैं जीत को लेकर, कोई अलायंस के साथ आ रहा है तो कोई सीधे अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है। अब इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रही है, उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये चुनाव। क्या बीजेपी सत्ता में तिबारा वापसी कर पाए, क्योंकि दूसरी बार बीजेपी की सरकार वहां पर चल रही है? क्या वो तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर उनके सामने कोई बड़ा संकट आने वाला है? इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सबके मन में यही सवाल है सर कि तमाम मुद्दों के बीच घिरी है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा बीच में आया था, और तमाम प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है ग्राउंड पर। अखिलेश यादव की पार्टी थोड़ी बहुत मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों को और मुसलमानों को एकजुट करके वो और ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत है, क्योंकि कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले ही हमने राहुल गांधी को देखा कि किस तरह उन्होंने छात्रों के बीच में जाकर एक बड़ा माहौल क्रिएट करने में वो सक्सेस हुए हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल पैदा होने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए नरेश, इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। अभी क्या है कि हर राजनीतिक दल जो यूपी के अखाड़े में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, या कहे सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, वो नए नए प्रयोग कर रहा है। राहुल गांधी ने भी एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। जो प्रयागराज में जिस तरह से युवाओं के बीच गए और जिन मुद्दों के साथ और जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, उसने जरूर युवाओं के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि हमारी डिग्रियों का मोल कितना है, हमें किस तरह का रोजगार मिल रहा है, तो उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक ऐसी समस्या की ओर अचानक युवाओं का ध्यान खींच दिया है। बेसिकली भले ही उसको हम कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, कहते हैं ना कि जो एक लहर पैदा हुई, उस लहर को एक अलग मोड़ देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। और मुझे लग रहा है ये राहुल गांधी का एक ऐसा प्रयोग है जिसमें कोशिश ये है कि जाति और सामाजिक खांचे में, जो कहते हैं ना जात पात में, जो वहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स पोलराइज हो जाती है, वहां से उसे शिफ्ट कर मूल मुद्दों की ओर लाना एक मुझे कोशिश लग रही है। क्योंकि जो बेरोजगारी है वो हर जाति के लोगों में है। मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, यादव में भी है, ब्राह्मण में भी है, राजपूत में भी है। जोमेटो, स्विगी, या जिसको कहते हैं गिग वर्कर के रूप में जो काम कर रहे हैं, उसमें हर समुदाय के लोग काम कर रहे हैं। उनकी समस्याएं, चुनौतियां एक जैसी हैं, उनके सवाल एक जैसे हैं। तो रोजगार के मुद्दे को एक पॉलिटिकल कैनवास पर, यूपी के पॉलिटिकल कैनवास पर लाने का जो प्रयोग राहुल गांधी ने किया है,
इसका असर जरूर चुनाव में दिखेगा, ये तो तय है। बिल्कुल। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो मुद्दा उठा उस पर भी बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए गए। हालांकि जब छात्रों के मुद्दे सामने आए तो उसमें वो मुद्दा थोड़ा सा फीका होता हुआ नजर आया, क्योंकि वो डायरेक्टली आम आदमी को उतना प्रभावित नहीं करता है। अब वहीं पर जो गुस्सा है जेनजी युवाओं का, सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय है देश भर में जेनजी, क्योंकि झारखंड, ये जंतर मंतर के बाद झारखंड में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा है छात्रों का सरकार को लेकर, क्योंकि लखनऊ में कई बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। उसकी वजह थी कि कई कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से वहां पर एक्शन लिए गए। विवेक सर, अभिनय मैथ्स जैसे जो टीचर हैं वो सामने आए थे। आपको ऐसा लगता है कि जो हर चार में से हर तीसरा वोटर जो जेनजी है कहते हैं लगातार, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ा डेंट पहुंचा सकता है? देखिए, अभी डेंट पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा ये तो दूर की बात है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि 18 से 30 साल उम्र वर्ग का यूपी में जो वोटर है वो करीब 30% माना जाता है। 18 से 40 तक के बीच जब आप रेंज ले जाते हैं तो 40% है, और ये बहुत मुखर होके वोट करता है, और ये बीजेपी को माना जाता है ऐसा। जो युवा वोटर है उसके वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में जाता रहा है। अब अगर बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाता है या प्रमुखता से उठाया जाता है, या उनके गुस्से को कहें कि राजनीतिक दल उफान देने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं तो बीजेपी को पड़ना है, तय है। अगर उसमें से मान लीजिए कि कुछ वोट भी खिसकाने में विपक्ष कामयाब हो जाता है, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता है सक्सेसफुली, और ये दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनका पीडीए है जी, जो पीडीए में परिभाषा भी समय समय पर बदलती रहती है, और उसके बाद राहुल गांधी का एक जो जिस तरह से युवाओं को अपने साथ जोड़ने की उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। अब इस पीडीए में अगर पंडित, एक छोटा सा देखिए, अगर 2024 के इलेक्शन को आप देखिए तो वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था गैप को। अगर पीडीए की परिभाषा से जो ब्राह्मणों का माना जाता है कि 80 से 90% वोट बीजेपी को जाता है, उसमें से किसी भी तरह से अगर अखिलेश यादव आधा वोट खिसका देते हैं तो वो आधा वोट नहीं होगा, वो वोट होगा, एक वोट नहीं जाता है किसी राजनीतिक दल का कम होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ता भी जी, तो वहां पर एक बड़ा डेंट होगा। इसी तरह से जो यूथ वोटर है उसमें से अगर 25% भी इधर उधर हो जाता है, इधर उधर होने का मतलब अगर बीजेपी के खाते से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो डेंट लगेगी वो डेंट लगेगी यूपी, जो बीजेपी की जो अभी स्ट्रेटजी रहती है 50% प्लस वोट हासिल करने की उसको। और जो पिछले हाल के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे वो आप महाराष्ट्र देख लीजिए या दूसरे भी जो बिहार भी देख लीजिए, तो वहां बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है कि हर सेक्टर में हर तरफ से ऐसा काम करो कि 5-5% वोट बढ़ जाए तो काम हो जाए। 5-5% वोट बढ़ने का जो मतलब है कि लाभार्थी, हिंदुत्व, डबल इंजन सरकार, यूथ एस्पिरेशन, विकसित भारत, इसको इस तरह से रखा जाए जिससे वोट बढ़ जाए। लेकिन अभी जो एक माहौल पैदा हो गया है उस, और जिस तरह से यूपी में अचानक सब एक्टिव हो गए हैं सारे दल, उसमें अगर मान लीजिए 5-5% वोट भी खिसक गया, बढ़ने की जगह खिसक जाता है, ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक माहौल सोशल मीडिया के जरिए क्रिएट हुआ है, माहौल ये क्रिएट हुआ है कि बीजेपी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग अपना तैयार किया है जिसमें हर घर में राशन मिल रहा है या फिर दूसरी योजनाएं जो हैं। अब सवाल जो विपक्ष के लोग या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स तमाम प्रकार को उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें
काबिल बनाइए, हमें काबिल बनना है, हमें उसके लिए एजुकेशन चाहिए, हम उसके लिए अगर हम एजुकेशन मिलने के बाद अगर हमारे अंदर काबिलियत आती है तो हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का रोजगार। तो ये फ्रीबीज वाली चीजें हैं, उससे अब थोड़ा आगे उठ के वो चाह रहे हैं कि जो बात है वो डेवलपमेंट की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ताकि वो देश का फ्यूचर अच्छा हो पाए। इन तमाम चीजों की बात इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। वहीं पर दूसरी बार बीजेपी की जो सहयोगी हमेशा से आरएसएस रहा है, आरएसएस की कोशिश ये है कि वो लगातार ज़ेनजी युवाओं का फोकस कर रहा है। उन्होंने बीच में एक बड़ा सम्मेलन भी मोहन भागवत ने किया और सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा है। लेकिन सवाल एक उसमें ये है कि जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ उस दौरान उनका कोई समर्थन नहीं आया, उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं थी। अब उन्होंने भांप लिया है कि अगर इन युवाओं को नहीं मनाया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी ने जो किया, बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है उसको भरपाई करने के लिए मोहन भागवत अब कुछ बड़ा कदम उठा रहे हैं? देखिए, इसको इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी एक डायनामिक पार्टी है। उसको पता है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी में कब कितना बदलाव करना है। वो डैमेज कंट्रोल करना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने समझ लिया कि कॉकरोच जनता पार्टी या जेनजी जिसको कहिए, वो क्या चाहता है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है, वहाँ कमियां क्या है, उसको भांपते हुए आप देखिए कि 36 दिन आंदोलन चला जंतर मंतर पर, और एक झटके में मैंने उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया और वो आंदोलन खत्म हो गया। वो और आगे जा सकता था। क्यों? उस आंदोलन में कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था। क्या छात्रों से जुड़े मुद्दे सोल्व हो गए? कमोबेश वही है जहां थी। तो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि ठंडा कैसे करना है। अब जब हम बात यूपी की करते हैं, डेफिनेटली उसके बाद लगा कि अभी भी नाराजगी है, कई चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है पार्टी में, या नीचे से ऊपर तक में, डाउन लाइन में, या गलत संदेश जा रहा है। तो मोहन भागवत ने आकर के क्लियर कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इंस्टा पर कई बार क्लियर कर दिए। उन्होंने आईआईटी में भी अभी सैटरडे को ही एक कार्यक्रम था, उन्होंने बहुत कुछ मैसेज देने की कोशिश की। तो अब जब यूपी के बैटलफील्ड की जब बात करते हैं तो वहां जाने से पहले रोजगार, शिक्षा, इस मुद्दे को बीजेपी अपने तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेगी। एक दूसरी चीज, जैन जी को उनकी भाषा में उन तक पहुंचने के लिए बात करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस बात करेंगे, मिलेंगे। तो सरकार एक और भी स्ट्रेटजी है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको इंस्टा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसा भीतर खाने खबर आई है, पुख्ता नहीं है। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है उनसे जुड़ना। तो बीजेपी अभी से युवाओं को, जेनजी को साधने में लग गई। इसके अलावा जब स्ट्रेटजी की बात आएगी तो वहां जो मुझे लग रहा है मल्टी लेयर स्ट्रेटजी बीजेपी की होती है, और बीजेपी को भी सिर्फ एक संगठन के खांचे में देखना ठीक नहीं है। वो कई लेयरों में बटा है, वो हर लेयर अपने अपने तरीके से काम करता है। तो जो पहला लेयर होगा टॉप पे, वहां पे जो कोर इशू है, जो कोर चीजें हैं, उनसे समझौता नहीं दिखाई देगा। मसलन हिंदुत्व, योगी प्लस मोदी का नेतृत्व। दूसरे लेयर पर कल्याणकारी योजनाएं, आधारभूत संरचना, विकसित यूपी की बात होगी। तीसरे पर युवा सशक्तिकरण, जातीय समीकरण, ध्रुवीकरण कई, माने वो जेंडर, जिसको कहते हैं ना, जेंडर, जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी, अलग अलग स्तर पर, इवन हो सकता है आरक्षण के मुद्दे पर भी नए सिरे से हो जाए। तो बीजेपी की कोशिश वही, मैंने कहा कि कोशिश वही रहेगी, 5-5% हर लेयर में आगे बढ़ने, हर लेयर के जरिए आगे बढ़ने की। और वहीं विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है वो बीजेपी को हर लेयर पर 5-5% कम करने की। तो अब इसमें देखना है कि बाजी कौन मारता है। और अखिलेश यादव अभी भी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये चुनाव अलग तरीके का इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें यूथ की बात जोर शोर से होगी। जैसे पिछले यूपी चुनाव में महिलाओं की बात जोर शोर से हुई,
इस चुनाव में यूथ की बात बहुत जोर शोर से होगी, यूथ के मुद्दों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, उनको बताया जाएगा, उनको दिखाने की कोशिश होगी। समाज एक तरफ विपक्ष कहेगा कि पिछले 10 साल में 15 साल में देखिए क्या हुआ, 10 साल में क्या कहां से कहां पहुंच गए। दूसरी होगी कि देखिए हम आपको यहां से यहां ले जाएंगे। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऐसा उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो विपक्ष की बात है, विपक्ष पूरी तरह अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पा रहा है और उनका काम कोशिश हो रही है, उनका कोशिश हो काम रही जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा कर रहे हैं और आम जनता ज्यादा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष जितना एक्टिव होना था उतना एक्टिव नजर नहीं आया। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं, वो लगातार जनता के मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नेता वहां पर अगर देखा जाए तो जमीन पर, जैसे हम लोगों ने बात किया, तो जो बड़े दलों के नेता हैं, जो बड़े दलों के नेता हैं, उनकी उतनी अभी मूवमेंट नहीं है। अगर देखा जाए जो छोटे दल है, छोटे दल मतलब जिनका वोट बैंक के आधार पे देखा जाए, जिनका छोटा, अगर पिछले चुनाव से तुलना करें, जिनके कम वोट, उनके नेता बहुत ज्यादा एक्टिव है। और दूसरे जो बड़े नेता है, वो सोशल मीडिया के जरिए ही उनका प्रचार प्रसार ज्यादातर चल रहा है। अभी देखा जाए तो वो कहते हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पर उनके स्टेटमेंट आते हैं, ट्वीट आते हैं, और कभी कभी एक्शन भी दिख जाता है, कभी कभी एक्शन भी दिख जाता है। तो अभी लेकिन प्रयागराज में जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरुआत की, और जिस तरह से आज आकाश आनंद ने हाथरस से शुरुआत की, और अगर अभी से भी और अखिलेश यादव भी धीरे धीरे वो उनका मैंने चल ही रहा है कार्यक्रम। अगर आपने देखें तो कुछ दिनों पहले जब ज्ञानेश्वर मिश्रा की जो जयंती के मौके पर जिस तरह से वो आए, उन्होंने भी बहुत अपने तरीके से बात कही। डिम्पल यादव भी बहुत एक्टिव दिख रही हैं। तो बीजेपी में योगी आदित्यनाथ तो जिलेवार मतलब उनके दौरे लगातार जारी हैं। उन डिप्टी सीएम भी दोनों दिखते हैं। तो अभी ये है कि जो राजनीतिक दल हैं जो यूपी के अखाड़े में खड़े, वो एसेस भी कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन किस ओर होना चाहिए। दरअसल पहले चंदा चोरी का मुद्दा आया, उसको वो गर्म हुआ, फिर जेएनजी वाला मुद्दा आगे बढ़ गया, अब अटैक इज बेस्ट डिफेंस वाला चल रहा है जिसका ट्रेलर दिखा, रोजगार के मुद्दे को राहुल गांधी ने आगे कर दिया। अब आकाश आनंद आप देख ही रहे हैं कि सुरक्षा की बात करें, कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो विकास है, जो सड़कें बनी हैं, जो एक्सप्रेसवे बने, उन पे सवाल उठा रहे हैं। तो अभी बेसिकली कहते हैं ना कि शुरुआती दौर में अभी प्रयोग चल रहा है। इस प्रयोग में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और वो दिखेगा। लेकिन एक बात जरूर है जो मैं कहूंगा, जो आपने शुरुआत किया था कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, तो ये पूरी जो लड़ाई है, वो जो अभी जो वोट बैंक है, जो एक दूसरे के पास है, एक बचाए रखने की लड़ाई है, दूसरा उसे खींचने की लड़ाई है। बिल्कुल, ये बीजेपी की कोशिश होगी इस बार अगर 5 से 7% वोट बैंक इधर उधर हो गया तो यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और कई कोणों पर, कई कहते हैं ना कि वो एक आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार लेती है, लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई अगर दो बड़ी, अगर देखा जाए कि एक तरफ अगर बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एंड गठबंधन है, तो अगर अपनी ही जिद पर मायावती अड़ी रही, किसी से गठबंधन नहीं किया, तो तीसरा मोर्चा वो होंगी, चौथा मोर्चा चंद्रशेखर आजाद होंगे, ओवैसी भी अपने लिए कहीं कुछ देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी देखेंगे। तो अभी देखना है, यूपी का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है इस बार का। बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी लगातार एक कोशिश बीजेपी की पिछले कई वर्षों में हमने देखी है कि बीजेपी सिर्फ जीतना नहीं चाहती बल्कि एक रिकॉर्ड दर्ज करना चाहती है कि 50% से ज्यादा वोट हमें मिलने चाहिए, इस प्रकार का, जिससे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, उन्हें नारा दिया था 400 पार का। उसके बाद उनकी कोशिश रहती कि जीत से भी काफी ज्यादा कुछ हासिल किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशंस बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि किसी भी तरीके से जो सत्ता है उसको बचाया जाए, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाए। ये बीजेपी की कोशिश होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से माहौल जो है वो गर्म नजर आ रहा है, कोई कमजोर नहीं नजर आ रहा, सारे पैरेलल दिखाई दे रहे हैं और सभी अपनी अपनी कोशिश में थोड़े थोड़े सफल भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या रिजल्ट होगा वो आने वाले कुछ महीनों पता चलेगा, जब चुनाव का नतीजा सामने आएगा। और अभी तो काफी कुछ तस्वीर बदलेगी, लेकिन आपके इलाके में क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी को लेकर आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार में आएगी या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए News 24 उत्तर प्रदेश।